हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायडली स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर आधारित न्यूमेरिकल को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 20 न्यूटन का एक बल वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है। तो दोस्तों, जो इसमें दे रखा है पहले उसे नोट कर लेते हैं, फिर इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ दे रखा है 20 न्यूटन का एक बल, यानी कि F का मान दे रखा है यहाँ पर 20 न्यूटन, और यहाँ पर दे रखा है 2 मीटर विस्थापित कर देता है, यानी कि S का मान दे रखा है, S कह लो या D कह लो, तो 2 मीटर ये S का मान दे रखा है। ठीक है, और आगे दे रखा है 20 जूल कार्य करता है, यानी कि W का मान भी यहाँ पर हमें दे रखा है कि 20 जूल। ठीक है, और यहाँ पर आगे क्या पूछा है, बल और विस्थापन के बीच कोण है। तो यहाँ हमें बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात करना है, यानी थीटा का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें सूत्र पता है, W बराबर F/S cos थीटा, ये सूत्र होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये सूत्र याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जब ये याद हो जाएगा आपको, तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मान पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर मान रखते हैं, F का मान है 20, S का मान दे रखा है 2, और cos थीटा का मान हमें निकालना है, और यहाँ पर W का मान भी हमें 20 जूल दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले 20 से तो ये वाला 20 कट जाएगा, और यहाँ पर एक बचा है, तो ये 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, तो यहाँ 1 बचा बराबर के यहाँ 2 बचा गुणा के cos थीटा। ठीक है, ये 2 यहाँ पर गुणा में है, इधर कैसे हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 बराबर के cos थीटा। अब हमें ये देखना कि cos थीटा वाली लाइन में ये कितने पर मान आता है इसका। ठीक है, तो ये आता है cos 60 का मान, ये cos 60 का मान होता है दोस्तों। ये आपको त्रिकोणमिति में सिखाया गया होगा। cos यहाँ पर थीटा आ जाएगा, ये cos से cos कट जाएगा, और थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पर हमें पहले लिख लेना है जो इसमें दे रखा है 10 मीटर की दूरी पर, यानी कि S का मान दे रखा है यहाँ पर 10 मीटर, और यहाँ पर F का मान भी दे रखा है 10 न्यूटन। यहाँ पर ये मान लिख लेंगे के तहत वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि W का मान हमें ज्ञात करना है। तो W बराबर होता है F/S। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता ही होगा। तो इनका मान पुट कर लेंगे। F का मान 10 दे रखा है, और S का मान भी यहाँ पर 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 10 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 जूल। ठीक है दोस्तों, 100 जूल इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो दे रखा है पहले उसे नोट कर लेंगे। यहाँ दे रखा है 50 न्यूटन, यानी कि F का मान दे रखा है यहाँ पर 50 न्यूटन, और 10 मीटर विस्थापित कर देता है, यानी कि S का मान भी यहाँ पर 10 मीटर दे रखा है, और ये पूछेगा कार्य क्या होगा, यानी कि W का मान ही हमें याद करना है इसमें। ठीक है, तो W बराबर F/S होता है, ये आपको पता है, और इसका मान यहाँ पर पुट कर देंगे। F का मान है 50, S का मान है 10, और इसका राइट आंसर आ जाएगा 500 जूल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से, यानी कि यहाँ पर दे रखा है B का मान 5 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर दे रखा है 22 किलोग्राम वजन, यानी कि M का मान भी हमें दे रखा है 22 किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पूछा गया गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो यानी काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है ½ mv²। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र में आपको ये मान पुट कर लेने हैं, और यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ½ M का मान दे रखा है 22, तो ये 22 ले लेंगे। B का मान दे रखा है 5, तो इसको 2 बार लिख लेंगे हम, 5 गुणा के 5, और इसको हम सोल्व कर लेंगे। 11 दूनी 22 होता है। ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा इसका 5 पंजे 25, और गुणा कर देंगे हम 11 से। 25 गुणा के 11 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 275। काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पर इसका जो मात्रक होता है वो जूल में होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। तो यहाँ बूझिए विभव ऊर्जा, यानी कि विभव ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहले से नोट कर लेते हैं 10 किलोग्राम, यानी कि m का मान दे रखा है 10 किलोग्राम, और यहाँ पर दे रखा है 10 मीटर ऊंचाई, हाइट भी दे रखी है हमें 10 मीटर। ठीक है, और विभव ऊर्जा यानी कि u का मान हमें ज्ञात करना है, और हमें अपनी तरफ से g का मान ले लेना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैसे तो 9.8 भी होता है, लेकिन हमें मतलब कि जो कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ले लेने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर u बराबर लिख लेंगे हम mgh, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। अब यहाँ मान पुट कर लेंगे, m का मान 10 होता है, g का मान होता है, ये 10 ले लेंगे g का मान यहाँ से, गुणा के h का मान भी 10 दे रखा है, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 जूल। तो यहाँ पर विभव ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1000 जूल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी। यहाँ पर दे रखा है 20 किलोग्राम, यानी कि m का मान दे रखा है 20 किलोग्राम, और 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चलती है, यानी कि b का मान भी दे रखा है हमें 5 मीटर प्रति सेकंड। गतिज ऊर्जा बूझिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, इसका सूत्र होता है हाफ mv²। ठीक है, इसमें मान पुट कर देंगे, हाफ m का मान दे रखा है 20 और b का मान दे रखा है 5, इसका 2 बार लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, और इसे 2 से काटेंगे, ये 10 बार जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 5 × 25, यानी कि 250 जूल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक मॉल में यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। यहाँ पर कार्य की गणना करनी है हमें, तो ये दे रखा है 50 न्यूटन, यानी कि बल का मान दे रखा है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन बल का मान दे रखा है, और यहाँ पर 30 मीटर विस्थापित कर रहा है, तो यानी कि s का मान भी हमें 30 मीटर मिल गया यहाँ सर, और w का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये w का मान होता है fs। ठीक है, और f का मान है यहाँ पर 50 और s का मान है 30। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 जूल। तो यहाँ पर जो कार्य निकल का आया 1500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर दे रखा निहित ऊर्जा होगी, यानी कि निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ मान दे रखा है 15 किलोग्राम, तो यहाँ की m का मान दे रखा है ये 15 किलोग्राम, और ये 10 मीटर ऊंचाई पर जा रहा है, तो हाइट का मान भी यहाँ पर 10 मीटर दे रखा है। निहित ऊर्जा बूझिए, यानी कि u का मान बूझा है जो कि mgh होता है, g का मान हम अपनी तरफ से ले लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये मान फिक्स होता है g का, और इसमें मान पुट कर देंगे। m का मान दे रखा है 15, g का मान 10 हैगा, और h का मान ये भी 10 है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 जूल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर 4 मिनट दे रखा है, यानी कि टाइम का मान दे रखा है 4 मिनट। ठीक है, ये लिख लेंगे 600 न्यूटन का बल, यानी कि F का मान दे रखा है यहाँ पर 600 न्यूटन, ये लिख लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दे रखा है 20 मीटर की दूरी तय करता है, यानी कि S का मान भी हमें दे रखा है 20 मीटर। और आगे बढ़ेंगे हम, खपत की गई शक्ति की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें दे रखा है P का मान हमें ज्ञात करना है। तो P बराबर होता है W/T। ठीक है, और जबकि हमें F और S दे रखा है, तो हम W को लिख सकते हैं यहाँ पर F/S/T। ठीक है दोस्तों, इस वाले सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो F/S का मान यहाँ पर नोट कर देंगे, F का मान है 600, S का मान दे रखा है यहाँ पर हमें 20, और टाइम T का मान दे रखा है 4 मिनट। मिनट को हम क्या करेंगे सेकंडों में चेंज कर लेंगे। ठीक है, गुणा के 60, इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये 60 से यहाँ जाएगा, यहाँ एक 0 बचेगा, 4 पंजे 20, तो इसका जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 50 वाट। ठीक है दोस्तों, इसका मान निकल कर आ जाएगा 50 वाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो
तो मोहन की शक्ति क्या है, तो यहाँ दे रखा है 40 किलोग्राम। m का मान दे रखा है हमें 40 किलोग्राम, ठीक है। 10 सेकंड यानी कि टाइम का मान दे रखा है हमें 10 सेकंड। 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, यानी कि हाइट का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ये एक सीढ़ी की ऊंचाई है। अगर हमें 50 सीढ़ियों की निकालनी है तो 15 की 50 से गुणा करेंगे तो ये 50 सीढ़ियों की हाइट निकल कर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। और ये सेंटीमीटर में दे रखी है और हमें निकालनी है मीटर में, तो हम क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे। ये अब किस में आएगा मान इसका, मीटर में, ठीक है। तो ये हाइट निकल कर आ गई इतनी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शक्ति। तो P का मान हमें ज्ञात करना है। तो P बराबर ले लेंगे हम W/T, लेकिन हमें यहाँ पर W का प्रयोग नहीं करना, हमें करना है mgh वाला सूत्र यहाँ पर लगाना है। W की जगह हम क्या लिख लेंगे mgh, यानी कि जो W में निहित ऊर्जा होती है वो कार्य के बराबर होती है ना, तो इसलिए ये वाले सूत्र का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर mgh/T। तो यहाँ पर मान पुट कर लेंगे इसका। m का मान है 40, g का मान हम अपनी तरफ से लिख लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है, ये गुरुत्वाकर्षण होता है 10, जो कि कभी नहीं चेंज होता। और h का मान ये 15 गुणा के 50 बटे के 100, ठीक है। और t का मान 10 सेकंड, तो ये भी लिख लेंगे हम 10, ठीक है। बाकी से सोल्व कर लेंगे। तो ये 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, 50 से ये 2 बार जाएगा 100, 2 से ये 20 बार जाएगा 40, और 15 की 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 300 वाट, ठीक है दोस्तों। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दे रखा है 4000 मीटर की दूरी तय करता है, यानी कि S का मान दे रखा है 4000 मीटर, ठीक है। और कार्य दे रखा है 20,000 जूल है, तो यानी कि W का मान दे रखा है 20,000 जूल। तो यहाँ पर क्या पूछा है, बल ज्ञात कीजिए, यानी कि F का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये होता है W बराबर होता है F गुणा के S। W का मान 20,000 दे रखा है, यहाँ 20,000 लिख लेंगे हम। F का मान ज्ञात करना है और S का मान दे रखा है 4000, ठीक है दोस्तों। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और 4 से ये जाएगा 5 बार, तो F का मान जो निकल कर आ जाएगा वो आएगा 5 न्यूटन, ठीक है दोस्तों। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक वस्तु में 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम की गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है। वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो ये दे रखा है 20 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि M का मान दे रखा है हमें 20 किलोग्राम, ये से लिख लेंगे हम। यहाँ दे रखा है 10, यहाँ गुरुत्वाकर्षण का मान दे रखा है, G का मान दे रखा है 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम लिख लेंगे, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। और ये दे रखा है 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि U का मान भी दे रखा है 400 जूल। और ये ज्ञात करना है पर H का मान, यानी कि हाइट हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो U बराबर होता है mgh, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें मान पुट कर देंगे। तो 400 दे रखा है U का मान, M का मान दे रखा है 20, G का मान 10 और H का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इस वाले जीरो से ये कट जाएगा और 2 से जाएगा ये 4 2 बार, ठीक है। तो H का मान निकल कर आएगा 2 मीटर। तो इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 2 मीटर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक की ऊंचाई वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति है। तो यहाँ दे रखा है 40 किलोग्राम, यानी कि M का मान दे रखा है 40 किलोग्राम। 4 सेकंड दे रखा है, यानी टाइम का मान दे रखा है 4 सेकंड। और 5 मीटर ये दे रखी है, यहाँ पर हाइट दे रखी है, H का मान दे रखा है 5 मीटर वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी, यानी कि यहाँ पर ज्ञात का नाम है P का मान, ठीक है दोस्तों। तो P बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए W/T, ठीक है। और W को हम लिख सकते हैं mgh, ठीक है दोस्तों, बाई T। ये आपको मैंने पिछली क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इसका मान पुट कर देंगे। M का मान है 40, G का मान है 10 ले लेंगे हम अपनी तरफ से। G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण का मान होता है जो कि कभी चेंज नहीं होता। और H का मान यहाँ पर दे रखा है हमें 5 मीटर और टाइम भी दे रखा है 4 सेकंड, ठीक है। तो ये 4 से 10 बार जाएगा 40 और इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 500 वाट। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि एक वस्तु का वेग उसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा जो होता है मान उसका काइनेटिक एनर्जी इसका होता है हाफ mv² होता है ये, ठीक है। अब ये कह रहा है इसके वेग में 2 गुना हो जाता है, यानी कि इसको वेग को जब 2 गुना कर दें तो इसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m और b को जब 2 गुना कर देंगे हम, यानी कि इसके वेग को 2 गुना कर देंगे तो क्या फ़र्क बैठेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हाफ गुणा के m और इसको ये वर्ग है तो ये 4 हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं गुणा के हाफ mv²। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ दिख रहा है, देखो ये 4 गुना हो रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तो सिंगल थी और यहाँ 4 गुना हो रही है, ये 4 होता है और यहाँ 1 मान लो तो देखो ये कितना हो रहा है 4 गुना हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो रही है, 4 गुना वृद्धि हो रही है, लेंगे 4 गुना वृद्धि हो रही है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा में 4 गुना वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थित पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी। 50 किलोग्राम यानी कि m का मान दे रखा है यहाँ पर 50 किलोग्राम और एक पूछ रहा है यहाँ पर 6 मीटर ऊंचाई पर इसकी निहित ऊर्जा होगी, यानी कि h का मान भी दे रखा है यहाँ पर 6 मीटर। निहित ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा की यहाँ पर बात हो रही है, U बराबर होता है mgh, ठीक है। m का मान भी हमें दे रखा है 50, g का मान यहाँ से ले लेंगे हम 10 और h का मान 6 मीटर, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 6 पंजे 30 और ये 2 0 3000 जूल। तो 6 मीटर ऊंचाई पर जो निहित ऊर्जा होगी कितनी होगी 3000 जूल, ठीक है दोस्तों। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तब, ठीक है। तो यहाँ पर m का मान दे रखा है 50 किलोग्राम और ये 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ जाता है, यानी टाइम दे रखा है यहाँ पर 10 सेकंड और उसकी ऊंचाई मतलब प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो 45 सीढ़ी की ऊंचाई कितनी होगी, हाइट ले लेंगे हम 16 गुणा के 45, यानी कि एक सीढ़ी की ऊंचाई 16 है तो 45 सीढ़ी की ऊंचाई कितनी होगी 16 गुणा के 45, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में है दोस्तों, तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे तो ये अब आ जाएगा मीटर में, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है शक्ति P का मान और G का मान भी हमें दे रखा है यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो शक्ति P बराबर क्या होता है mgh/t, ठीक है। ये आपको पता ही होगा। इसमें मान पुट कर देंगे, m का मान दे रखा है 50, g का मान 10 और h का मान दे रखा है 16 गुणा के 45 बटे के 100 और ये t का मान ले लेंगे हम, t का मान कितना 10 सेकंड, तो t का मान भी हम यहाँ से ले लेंगे 10 सेकंड, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, ये 10 से 10 कट जाएगा, 50 दूनी 100 होता है और 2 से काटेंगे 16 को 8 बार और 45 को 8 की गुणा करेंगे तो आएगा 8 पंजे 40 0 4 आ गया इसका हासिल, 8 चौक 32 और 4 36 360 वाट, ठीक है दोस्तों। 360 वाट इसकी क्या हो जाएगी शक्ति हो जाएगी। थैंक यू सो मच।